अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आपको पता है कि पिछले काफ़ी सारे एपिसोड्स में हम फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर बात करते रहे और जो हालात इंडिया में ख़राब हो गए, जिस तरीके से इंडिया ने अपने किसानों के ऊपर जुल्म की एक नई दास्तान रकम की, उसको हम डिस्कस करते रहे। अब मैं आपके सामने कुछ नए एविडेंस, नए सबूत रखने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ जिन्हें देख के पता चलेगा कि जो अब फार्मर्स अपने हकूक़ के लिए बाहर आए थे, अब उनके नए मुल्क के लिए, एक उनके नए इंडिपेंडेंट सिख कंट्री के लिए किस तरह से माहौल बनता जा रहा है। किस तरीके से अब ये जो किसान जो सिर्फ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, ये मजदूर नहीं है, बल्कि अब इनके साथ एलीट क्लास शामिल हो चुकी है। जब एलीट क्लास उन किसानों से, उन मजदूरों से मिल जाती है, तो फिर ये एक नए इनकलाब की तरफ बात जाती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ मैं कहने का मतलब, जो आज सबूत आपके सामने लेके आया हूँ, जो आपके सामने रखने हैं, उनसे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि किसानों के साथ वहाँ पे सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है और इंडिया में एक मोदी के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बल्कि अब अहम बात यह है कि अब इन किसानों की हमायत में दुनिया बोल पड़ी है। पूरी दुनिया से किसानों की हमायत में अब बात की जा रही है और अब अमेरिका भी इन किसानों की सपोर्ट में सामने आ चुका है और इन किसानों की मुतालबात को माने जाने की बात की जा रही है। बहरहाल अब ये किसान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि एक वहाँ से कुछ 7-8 लॉ मेकर्स उठे हैं, उन्होंने जाके कहा है पोम्पियो के भाई आप वज़ीर ख़ारजा से, जो इनके इंडियन वज़ीर ख़ारजा है, जयशंकर से बात करें और इस मसले को हल कराएं। ये मामला कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी वहाँ पे हो रही है इंडिया में, जिस तरह से न डंडे मारे जा रहे हैं, सर्दी में बेचारे सड़कों पर सो रहे हैं, वो तो कहानी एक अलग है ना। जो अहम बात हो रही है वो सुने ज़रा, वो ये है कि जो अब इंडियन सिंगर्स हैं, जो वो एक एलीट क्लास से तस्वुर किया जाता है, अब इंडियन सिंगर्स बाहर आ चुके हैं। और ना सिर्फ, अब मेरे पास जितने बड़े नाम है, ये गिप्पी ग्रेवाल है, ये रंजीत बावा है, या फिर यहाँ पर राजवीर जमांडा है, या फिर जॉर्डन संधू है जिसे हम जस बाजवा कहते हैं, इसके अलावा और गुरदास मान, ये वो सारे सिंगर जो हैं वो इस वक्त ना सिर्फ इन एहतजाजों में शरीक हो रहे हैं, बल्कि इनके खिलाफ गाने लिख रहे हैं। अब 2-4 लाइनें, अब सिर्फ मैं चूंकि गाने चला नहीं सकता हूं, पूरा गाना नहीं चला सकता हूं, ना ही यूट्यूब इस चीज़ की हमें इजाज़त देती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। फिर एंड पे आके मैं बताऊंगा कि अमेरिका किस तरह से इन किसानों की हमायत में बाहर आ गया है, अमेरिका किस तरह से अब इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है और ये एक नया मुल्क कैसे बनने जा रहा है, इस बारे में आपको बताता हूं। पहले ये देखें, इंडियन सिंगर्स बगावत पे मबनी गाने लिख रहे हैं, बागी हो चुके हैं, दिल्ली सरकार से, इंडिया से बागी हो चुके हैं और अब वो अपने प्रोविंस यानी कि सूबे के लिए, ये जो सूबा पंजाब है, चूंकि एक पंजाब तो इस तरफ है, एक पंजाब उस तरफ जो है, और अब चूंकि इसके पीछे, क्योंकि वो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो सामने वो खुल के बात तो नहीं कर सकते हैं, खालिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके अल्फाज सुन के यही लगता है कि ये खालिस्तान की बात हो रही है। सुने जरा, गिप्पी ग्रेवाल को आप जानते हैं, ये तस्वीर चलते हुए भी आप साथ में देख रहे हैं। इनका एक गाना अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले आया, उसका नाम सुने और उसके बोल सुने। मैं सिर्फ आपको 2 बोल, उसके मतलब जो शायरी के बता रहा हूँ, वो सुने और देखें क्या ये डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है या नहीं। इसका आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे, और सर्च करें। इसका नाम है जालिम सरकारा। अब ये गिप्पी ग्रेवाल, उसके में जो शायरी है वो सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे कि हल छड़ के पा लिया जे असी हाथ हथियार नू, वक्त पा देंगे जालिम सरकार नू। यानी कि इसमें वो धमकी दे रहे हैं और ये सिंगर है, मतलब उसमें धमकी दी जा रही है कि हमने अगर हल छोड़ के अगर हथियार उठा लिए तो फिर तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं है। यानी कि अब देखें ना, ये अब बात, अब जो लोग कहते हैं उनके लिए बहुत, मतलब ये जी वो तो सिर्फ अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं जी, वो तो ये है वो, मतलब ये बोल सुने क्या ये हकूक के लिए बाहर है, यहाँ एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए बात हो रही है। और फिर ये रंजीत बावा एक सिंगर हैं, वो उन्होंने भी जो है वो इस बात का शिकवा कर रहे हैं अपने गानों में कि जनाब ये हमारे साथ जो है वो जुल्म हो रहा है। और वो इसमें 1-2 लाइनें हैं, वो भी सुन रहे हैं। वो कहता है कि 80-80 साल वाली
बीबी बनी है शेरनी, यानी कहता है हमारी माएँ जो है वो इस वक्त शेरनियां बन चुकी हैं, हमें कह रही हैं लड़ जाओ मर जाओ अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, यानी कि यहाँ से मुल्क खालिस्तान की बात करो, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनके अल्फाज यही बता रहे हैं। और ये गाने इस वक्त मार्केट में उनके टॉप ट्रेंड में हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और इनमें जो है वो आप समझ सकते हैं कि अब बगावत की जो बू है वो हमें यहाँ पाकिस्तान में बैठे आ रही है। पता चल रहा है, पता नहीं वो क्या इस वक्त दिल्ली सरकार को या क्या मोदी को मसला है जो इनकी बात ही सुन रहा। वो शायद इसी तरह से होता है, पूरी दुनिया में यही होता है कि जब पूरा जो उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो उसको तब तक नहीं पता चलता जब तक जो सर के ऊपर से पानी नहीं गुजर जाता। और मेरे ख्याल से अभी जो है उनके सर से जो है वो पानी गुजर चुका है। मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पे ये आपको दो चार इसी तरह पे बगावत में मबनी गाने, ये राजवीर जवाना, इस तरह से जॉर्डन संधू, जैस बाजवा, ठीक है, AKAM सिंह, इनके गाने आप सुने। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके वो अगर मैं चला सकता होता तो मैं आपको चला के बताता कि वो डायरेक्टली दिल्ली को मुखातिब कर रहे हैं। यानी कि आप समझे पंजाब और है और आपके उनके मुताबिक दिल्ली और है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि और फिर गोदी मीडिया और मोदी मीडिया इसका जिक्र चुके उनको वो कवरेज नहीं दे रहा। पता है एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है इस मीडिया के साथ। वो प्रॉब्लम ये हुई है कि कुछ दिन पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट की मैंने बात सुनी, उसने कहा कि 2014 से पहले जब भी कोई एहतजाज होता था तो उसमें वो ये देखने की कोशिश करते थे कि गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है। 2014 के बाद जो एहतजाज हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर्स क्या गलत कर रहे हैं। तो इट इज अ बिग डिफरेंस राइट नाउ। बहरहाल ये तो चल रहा है अभी जो बगावत वाला आंसर जो कि पंजाब के अंदर है, जो कि इंडिया के अंदर है। बाहर वाली कहानी सुन लें, बाहर क्या हुआ है। तो द हिंदू इसने ये खबर छापी कि 7 US lawmakers urged Pompeo to raise farmers protest issue with शंकर। जयशंकर के साथ वो ये कह रहे हैं, ये 7 US लॉमेकर्स हैं, उन्होंने जब ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये फस्तायत भरी गवर्नमेंट, इनके हथकंडे, ये जब जालिमाना रवैये देखे तो यहाँ से 7 अमेरिका से US लॉमेकर उठे और वो गए पॉम्पियो के पास और उन्होंने उनको कहा, इनमें से ये डोनाल्ड नॉकोस हैं, प्रेमिला जयपाल हैं, डेबी डिंगल हैं, डेविड ट्रॉन हैं, F बॉयल हैं, ब्रैंडन हैं, मैरी गे हैं, ब्रायन फिट्जपैट्रिक हैं। ये सारे लोगों ने जाके पॉम्पियो को कहा कि आप जो है वो खुदारा देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। जयशंकर से बात करें, इंडियन वजीर खारजा से बात करें कि यार ठीक है आपकी डिमांड जो भी हैं, बट आप इस चीज को देखें, क्या वो इंसान नहीं है जिन्हें आप डंडे मार रहे हैं, जिनके ऊपर आप जो है वो शेलिंग कर रहे हैं और पूरा 1 महीना हो गया वो बाहर बैठे हुए हैं, क्या आप उन्हें इंसान नहीं समझते हैं? तो अब पूरी दुनिया से एक सपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हो गई है। और इसके अलावा सिर्फ बात यहां तक भी नहीं रुकी, अब इंडियन किसानों से निकल के ग्लोबल किसानों के एहतजाज तक बात जारी है और बड़ी सारी चीजें हैं। मतलब आप समझ लें 21 दिसंबर को एहतजाज हो रहा है हंगर, मतलब वो पूरी दुनिया के जो किसान हैं अब जो इंडियन किसानों के हक में बोल पड़े हैं। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ये कैंपेन एक ग्लोबल कैंपेन बन चुकी है और जब पूरी दुनिया से प्रेशर आएगा तो जब ये किसान वाकई जो गिप्पी ग्रेवाल ने अपने गाने में कहा कि जब हाल छोड़ के हथियार पकड़ लेंगे तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट के लिए संभलना बहुत मुश्किल होगा। जैसे 1984 में उन्होंने तरले करके जिस तरह से किया वो बहुत मुश्किल काम था। अब दिल्ली गवर्नमेंट 1984 वाला एपिसोड दोबारा नहीं दोहरा सकती है और अगर अब दोहराने की कोशिश की तो दिल्ली गवर्नमेंट के पाए इतने स्ट्रांग नहीं है कि उसको वो दोबारा से जो है वो कायम कर सकेगी और फिर एक नया मुल्क बनने के लिए ये बजाते खुद राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, इनके जुल्मों ने बजाते खुद खालिस्तान की राह हमवार कर दी है। वेल दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएँ, जाके अपने कमेंट्स ज़रूर दें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।